अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही शॉर्ट सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 3.2 बिल्कुल ऐसी ही थी। वो हम कर चुके हैं। वैसे ही क्वेश्चन इसमें हैं, थोड़े से हैं और छोटे से क्वेश्चन हैं, शॉर्ट से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, if S varies directly as U square and inversely as V, and S is equal to 7 when U is equal to 3 and V is equal to 2. Find the value of S when U is equal to 6 and V is equal to 10. अब इसमें उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि S हमारे पास वेरीज डायरेक्टली कर रहा है U स्क्वायर के साथ और इनवर्सली है V के साथ। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है इसको हमने अच्छी तरह समझना है, अदरवाइज क्वेश्चन हमारा ठीक नहीं होगा। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ जाती है तो आप समझें कि आपने 60 से 70% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब स्टेटमेंट में क्या है, एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर। डायरेक्टली वेरीज, ये आप 3.2 में मैं सारी डिटेल में बात कर चुकी हूँ इसकी, तो इसलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली अगर हम एस वेरीज डायरेक्टली होता है तो उसके साथ मल्टीप्लाई में आता है, मतलब डायरेक्ट उसके साथ, और अगर इनवर्सली होता है तो वो डिवाइड में आता है। ठीक है, तो डायरेक्टली यू स्क्वायर के साथ है और इनवर्सली जो है वो वी के साथ है। तो इसको हम लिखेंगे एस वेरीज यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी। आगे से इसको हम इक्वल के साथ लिखेंगे और एक कांस्टेंट को इसके साथ ऐड कर देंगे। हमें पता है कि जब इक्वल के साथ लिखते हैं तब एक कांस्टेंट साथ हम इसके ऐड कर देते हैं। एस इज इक्वल टू के हमारे पास कांस्टेंट होगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन था, एस हमारे पास अगर एस 7 हो, U3 हो, V2 हो, तो हम K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, ये तीनों वैल्यूज हमने पुट की। U की जगह पे हमने 3 पुट किया, उसका स्केल लगाया, डिवाइडेड बाय V की जगह पे 2 पुट किया और S की जगह पे उसकी वैल्यू 7 पुट की। 3 3 9 K हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब हमें K की वैल्यू चाहिए, तो इसका मतलब है K को हम अकेला करेंगे, 2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 और 9 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब के हमारे पास क्या आ गया, 14 डिवाइडेड बाय 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है कि आपने s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब हमारे पास u 6 और v 10 हो। ठीक है जी, अब हमने सिंपल पहले k की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। k की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 14 डिवाइडेड बाय 9। 14 डिवाइडेड बाय 9 पुट किया, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय v भी उसके साथ पुट किया, s इज इक्वल टू। ठीक है जी, अब इसमें हमने u6 और v10 पुट करना है, s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब u6 और v की जगह पे हमने 10 पुट किया, 6 6 36, 10 उसी तरह आ जाएगा, उसका कोई स्केयर नहीं है। अब इसमें हम देखेंगे जो कटिंग होती है उनको कटिंग कर लेंगे और जो नहीं होती उनको हम मल्टीप्लाई करके सिंपल आंसर में लिख लेंगे। ठीक है जी, अब इसमें देखें 9 1 सा 9, 9 4 सा 36 आ रहा है हमारे पास, तो ये हमने कटिंग कर दी। 14 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 10, 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया और ये इधर मजीद अब हमारे पास कट नहीं हो सकती है, 2 2 सा 4 और 2 5 सा 10। ठीक है जी, 14 2 सा 28 और डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास आंसर है, सिंपल सा, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं थी। इसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। ठीक है, सेम ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ W वेरीज जॉइंटली एज, जॉइंटली का क्या मतलब है, एक तो डायरेक्टली होगा और दूसरा इन सब के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है। ठीक है, x y स्क्वायर एंड z, देखिए W डायरेक्टली वेरीज टू x y स्क्वायर एंड z, जॉइंटली का क्या मतलब है, इन सबको हमने एक साथ लिखना है। एंड W इज इक्वल टू 5 व्हेन x2 एंड y3 z10, फाइंड W व्हेन x4 y7 एंड z3। अब सबसे पहले हमने इन वैल्यूज को यूज करते हुए k फाइंड आउट करना है। अब जी इसको हम पहले इक्वल करके लिखेंगे और कांस्टेंट ऐड कर लेंगे, पुट करेंगे वैल्यूज W5 x2 y3 और z10। इक्वेशन नंबर 1 में जी हमने वैल्यूज पुट की, W की जगह पे 5 पुट किया, K उसी तरह, X की जगह पे 2, Y स्क्वायर की जगह पे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई Z की जगह पे 10 पुट किया। अब 3 3 9 हो गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 180 K, अब 180 साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 180 हो। ये देखिए जी 5 डिवाइडेड बाय 180 हो गया। अब 5 1 सा 5, अब इसको हम कटिंग कर देंगे, 5 1 सा 5 और 180
को अंदर आके हम डिवाइड करेंगे तो 36 आ जाएगा। कटिंग कर दी हमने 36, 1/36 हमारे पास आ गया k। अब k की वैल्यू को हम अगेन पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से 1/36 x y स्क्वायर z। नाउ हम क्या करेंगे जी, क्वेश्चन में जो अगली वैल्यूज दी हुई थी x4 y7 z3, इसको हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेंगे। वैल्यूज पुट करके हम w की वैल्यू निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अब 7 7 49 सिंपल पुट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखें जो कटिंग होती है उसको हम कटिंग कर लेंगे। 3 को हम 3 1 3 और 3 1 और 3 2 6, ठीक है। 1/12 4 और 49 रह जाएगा, ठीक है। अब अगेन 4 1 4 और 4 3 12, 49/3 हमारे पास आंसर आ गया w का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ y varies directly as x cube and inversely as z square and t, ठीक है। y varies directly क्या होगा, x क्यूब डिवाइडेड बाय z स्क्वायर t। वैल्यूज आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 3। ये वाली वैल्यूज पुट करके हम पहले k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद एंड पे हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे x, z और t की लास्ट वाली वैल्यूज को पुट करके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था कि y इज इक्वल टू क्या, y डायरेक्टली वैरीज टू x क्यूब एंड इनवर्सली वैरीज टू z स्क्वायर एंड t, ठीक है। उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन को तरतीब दे लिया, इक्वल लगाया और कांस्टेंट ऐड किया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब हम क्या करेंगे जी, y की जगह y, x, z और t की वैल्यूज पुट करेंगे और k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। y की जगह पे 16 पुट किया, k x की जगह पे 4 पुट किया, z की जगह पे 2 पुट किया और t की जगह पे 3 पुट किया। अब 4 का हमने क्यूब लिया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 64k। 2 2 4, 4 3 12 आ गया। अब 12 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 64k रह गया। अब 64 इस साइड पे k के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाएगा जब तो वो डिवाइड हो जाएगा। अब देखेंगे कौन सी कटिंग होती है और कौन सी नहीं होती है। अब 16 1 16 एंड 16 4 64 होता है। अब 12/4, अब 4 1 4 एंड 4 3 12 आ गया, ठीक है जी। के हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 3। अब इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में अगेन, 3x क्यूब डिवाइडेड बाय z स्क्वायर t, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 2 में हम वैल्यूज बाकी पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x की जगह पे हमने 2 पुट किया, z की जगह पे 3 और t की जगह पे 4 पुट किया। 2 का क्यूब लिया तो 8 आ गया, 3 का स्क्वायर लिया तो 9, 4 एज इट इज। अब 3 1 3 हो गया, 3 3 9, 4 1 4 एंड 4 2 8, तो 2/3 हमारे पास y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या कह रहे हैं, इफ u वेरीज डायरेक्टली एज x स्क्वायर एंड इनवर्सली एज द प्रोडक्ट ऑफ y z क्यूब, ठीक है। डायरेक्टली x स्क्वायर से और इनवर्सली y z क्यूब से, एंड u इज इक्वल टू 2x8 y7 एंड z2, इस सब को पुट करेंगे तो k की वैल्यू और फिर लास्ट में हमने u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है x6 y3 और z2 पुट करके। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन को तरतीब दे लिया, इक्वल लगाया, कांस्टेंट ऐड किया k को। अब वैल्यूज पुट की, x की जगह पे क्या आएगा 8, y की क्या वैल्यू 7, z की क्या वैल्यू है 2, ठीक है जी। ये सारी वैल्यू पुट की, u की जगह पे हमने 2 लगाया, 8 8 64, 7 एज इट इज, 2 की हम क्यूब लेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। इधर हम कटिंग कर लेंगे, 8 1 8 एंड 8 8 64, ठीक है जी। अब k हमारे पास 8k डिवाइडेड बाय 7 आ गया, 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड में जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 8 इस साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। अब इधर अगेन कटिंग कर लेंगे, 2 1 2 एंड 2 4 8, तो 7/4 हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको 1 इक्वेशन में हम करेंगे पुट। इक्वेशन नंबर 1 में हमने इसको पुट किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। 7/4 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y z क्यूब। अब लास्ट में जो वैल्यूज थी x6 y3 और z की 2, तो इनको हम पुट कर लेंगे अगेन और u की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। 7x की जगह पे 6 स्क्वायर, 4 एज इट इज, y की जगह पे 3, z की जगह पे 2 का क्यूब ले लिया। अब 6 6 36, 2 का क्यूब लिया तो 8 आएगा। अब इसमें देखें जी, जो कटिंग होती है उनको कटिंग कर लेंगे, जिनकी नहीं होती उनको छोड़ देंगे।
अब इसमें देखें जी, पहले हमने 4 3 12 कर लिया। अब हमें पता है 12 1 12, 12 3 36, 7 3 21 और डिवाइडेड बाय 8 हमारे पास u की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ v varies directly as the product x y cube and inversely as z square and v is equal to 27 when x is equal to 7 y 6 z 7। ठीक है, इन सबको पुट करके k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लास्ट पे v की वैल्यू हम 6 2 और 3 पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन हमें किस तरह है, v varies डायरेक्टली x y क्यूब पे और इनवर्सली z स्क्वायर के। ठीक है जी, डायरेक्टली एक्स वाई क्यूब के और इनवर्सली z स्क्वायर के। इक्वल का साइन लगाया और कांस्टेंट हमने एक ऐड कर लिया। अब सिंपल हम ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे, v 27 x 7 y 6 एंड z 7। अब जिन वैल्यूज को पुट किया, 7 और 6 का क्यूब 7 का स्क्वायर, 6 का क्यूब लिया तो हमारे पास 216 आ गया, 7 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 49 आ गया। अब 7 1 7 एंड 7 7 49। ठीक है जी, अब 216 के डिवाइडेड बाय 7, अब 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो 27 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 216 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इसको इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब 27 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 189 डिवाइडेड बाय 216 इज इक्वल टू के। ठीक है, अब आप इसको छोटे से लेके मतलब पहले 3 से डिवाइड करें, जिस तरह स्टार्ट से आप लोगों ने कटिंग करना सीखी है उस तरह भी कर सकते हैं, और आप इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 27 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 27 7 जा 189 और 27 8 जा 216 बनता है। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया ऊपर नीचे और 7/8 हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब के की वैल्यू को हमें पता है जी, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, b इज इक्वल टू 7/8 x क्यूब x y क्यूब डिवाइडेड बाय z स्क्वायर आ गया। अब लास्ट में जो वैल्यूज गिवन थी, x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करके b की वैल्यू निकाल लेंगे। अब वैल्यूज पुट की, x की जगह पे 6, y की 2 क्यूब, z पे 3 का स्क्वायर। अब 2 का क्यूब लेने से 8 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया। ये 8 इस 8 के साथ हम कटिंग कर देंगे। इस पे भी हम 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 कर लेंगे। ठीक है जी, तो 7 2 जा 14 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास v की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, छोटी सी एक्सरसाइज थी। इफ w वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ u। ठीक है, w हमारे पास इनवर्सली होगा और ऊपर कुछ भी नहीं उन्होंने दिया हुआ, डायरेक्ट उन्होंने ऐसे कहा कि इनवर्सली इसके साथ है, तो 1 बाय हम लिखेंगे 1 बाय क्यूब ऑफ u यानी कि u क्यूब, एंड w इज इक्वल टू 5 व्हेन u इज इक्वल टू 3, फाइंड w व्हेन u इज इक्वल टू 6। इसमें हमारे पास कोई ज्यादा है नहीं, सिर्फ एक u ही है, u और w, तो इसलिए छोटी वैल्यूज हैं और छोटा सा क्वेश्चन है। पुट करेंगे हम w इज इक्वल टू 5 एंड u इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, w की जगह पे 5 और u की जगह पे 3 का क्यूब। अब 3 का क्यूब इधर डिवाइड हो रहा है, सर पे जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्यूब लेने से हमारे पास क्या आएगा 27, 5 को 27 से मल्टीप्लाई किया तो 135 हमारे पास आंसर आ गया। अब 135 को हम इक्वेशन नंबर 1 में इसमें पुट करेंगे, तो 135 डिवाइडेड बाय u क्यूब हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन में जिस तरह गिवन था u इज इक्वल टू 6 पुट करना है w फाइंड आउट करने के लिए। अब u हम 6 पुट करेंगे, 6 क्यूब आ गया हमारे पास। अब 6 क्यूब लिया तो 216। अब 135 डिवाइडेड बाय 216 अगेन हम पिछले क्वेश्चन की तरह डिवाइडेड बाय 27 करेंगे। 27 5 जा 135 और 27 8 जा 216 हो जाएगा, तो 5/8 हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह ये 3.6 में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। अगर आपको मेरे पढ़ाने का मेथड पसंद आता है तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, और अगर समझ कोई नहीं आ रही किसी क्वेश्चन की तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.6 में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।